ए भाई, जो बहुत पैसे वाले होते हैं ना, बहुत करोड़पति होते हैं ना, बहुत धनपति होते हैं, वो तो विदिशा के महल में से निकलकर कथा के पंडाल में नहीं पहुंचते, प्रयास करते हैं हमको पास मिलेगा, सोफा मिलेगा, कुर्सी मिलेगी, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा तो हम कथा में जाएंगे, वरना हम कथा में नहीं जाएंगे। शंकर की कथा में धन और गरीब ये नहीं देखा जाता। शंकर की कथा में तो केवल इतना देखा जाता है कि मेरे नगर में मेरा महादेव आया है और मुझे उस महादेव से प्राप्त करना है। मेरे महादेव एक छोटा सा बच्चा स्टूल पे चढ़ता है, कूदता है, अकेले में वो छोटा सा बच्चा स्टूल पे चढ़ता है, कूदता है, अकेले में नहीं कूदेगा, उसकी मम्मी काम कर रही होगी, उसके पापा काम कर रहे होंगे, उसके मम्मी पापा चाचा चाची, उसके ताऊ ताई, उसके काका काकी, उसके बुआ फूफा कोई वहां काम कर रहे होंगे, तो छोटा सा बच्चा सोफे पे चढ़ेगा और कूदने का प्रयास करे, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं गिर गया ना तो मेरी मम्मी मुझे उठा लेगी, मेरा पापा मुझे उठाएगा, मेरा काका मुझे उठाएगा, मेरा ताऊ मुझे उठाएगा, मेरी ताई मुझे उठाएगी, क्योंकि वो बच्चा कूदता वहां है जहां उसके माँ बाप बैठे होते हैं। उसी तरह आप सब शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, साड़ियां कीचड़ में हो रही है, चप्पल कीचड़ में हो रही है, शरीर पर कीचड़ लग रहा है, पूरा कीचड़ कीचड़ में, साड़ियां पूरी कीचड़ में भिड़ रही है, पन्नी बिछा ली, बैठ गए, आनंद कर लिया। कहां बैठे हो? छोटा बच्चा जैसे स्टूल पर चढ़कर गिरता है, कूदता है अपने माँ बाप के सामने, आपने भी विचार कर लिया कि ये कीचड़ में मैं बैठ रही हूं, पर किसी संसार वाले के सामने नहीं, मेरे कालाधिपति महाकाल के सामने बैठ गई। जब छोटे से बच्चे को, गिरते हुए बच्चे को मां संभाल लेती है, बाप संभाल लेता है, तो आप भी जब इस शिव महापुराण की कथा में आकर बैठते हो ना, तो मेरा काल अधिपति, मेरा विश्वनाथ, मेरा महादेव आपको भी संभाल लेता है, अपनी गोदी में उठा लेता है, दंड मूलता नहीं। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे संसार में, शिव महापुराण की कथा होती है ना, तो जो समिति कथा कराती है या कोई व्यक्ति विशेष कथा कराता है, ग्यारह वर्ष के बाद बाबा ने संतान दी है, एक बार जोरदार तालियां। दीदी कह रही है पहले मंदिर नहीं जाते। प्रणाम करो, प्रणाम करो, हाथ जोड़ो। कह रही हैं पहले मानते नहीं थे, शिव महापुराण की कथा जब से सुनना प्रारंभ करना चालू करी, 11 वर्ष के बाद बाबा ने झोली भरी। एक बार जोरदार एक शिव तत्व, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं
गिना जा रहा हो, उठा लो भोले अपने घर से अब तो न टालो, गिनी जा रही हो, उठा लो। एक दृष्टि से देख, चेहरा नहीं देखना, हमें चरण देखना। मंदिर के शिखर को देखकर समझ जाओ, मंदिर के शिखर को देखकर समझ जाओ कि मेरा महादेव, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे दत्त, मेरी भवानी, मेरी दुर्गा एक छोटे से शिखर को ऊपर रखते हैं। हमें छोटे से छोटे व्यक्ति को साथ लेकर चलना, छोटे से छोटे व्यक्ति। जब हम छोटे से छोटे व्यक्ति को साथ लेकर चलते हैं तो हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। मेरे राम जी अयोध्या से चले थे, किसी पैसे वाले के घर में नहीं गए, किसी धनपति के घर में नहीं गए। मेरे राम जी चले थे, किसी वैभवपति के घर में नहीं गए। मेरे राम जी चले, किसी करोड़पति के घर में नहीं गए। मेरे राम जी अगर वन में गए तो एक एक संत, साधु, गुरु, ब्राह्मण, तपस्वी, साधक, उपासक, सन्यासी, साधक के पास में, अपने भक्त के पास में। एक साधारण सा साधारण व्यक्ति, चलो एक प्रैक्टिकल करना आप अपनी जिंदगी में, एक प्रैक्टिकल कर लो और प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। प्रैक्टिकल करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, व्यक्ति को मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, शराब का नशा नहीं करना चाहिए, मदिरा से दूर रहो, शराब के नशे से दूर रहो। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, बोलने लगा, वो महाराज तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के तो नाली में पड़ा, हमको ज्ञान दे रहा, पहले उसको तो समझा ले। महाराज जी ने कहा, देख भैया, मैं भी प्रवचन दे रहा हूं और मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। तेरी मर्जी है, दोनों में कैसे समझेगा, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या। और प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। और हम तो साइंस के स्टूडेंट रहे, तो हमारे अंदाजे में रहा कि प्रैक्टिकल करना अपनी जिंदगी के लिए एक अनुभव है। करिए प्रैक्टिकल, और करो, प्रैक्टिकल करके देखना। बहुत पैसा, बहुत पैसा एक अपने उस मित्र पर खर्च कर कर देखो जिसके पास में करोड़ों का धन है, और थोड़ा सा पैसा एक उस मित्र पर खर्च कर कर देखना जो बहुत साधारण सा है, जिसके पास में धन नहीं है, साधारण है। वो आपको अपनी पूंजी समझता है। आप पैसे वाले हो ना, आपका धन से उसको प्रेम नहीं है, वो आपको अपनी पूंजी समझता है। मेरा दोस्त बैठा है ना, समझ लेगा, उसको धन से मतलब नहीं, वो कभी नहीं मांगेगा। पैसे वाला पैसे वाले से धन मांग लेगा, पर गरीबड़ा नहीं मांगेगा, संकोच करता है मांगने में, वो नहीं मांगेगा। एक दो मित्र हैं, एक धनपति है, एक साधारण सा है। वो धनपति जब तुम्हारी विपदा की घड़ी आएगी ना, सामने नहीं खड़ा होगा, और वो साधारण जिसके ऊपर तुमने खुद खर्च नहीं करा, वो तुम्हारी विपदा की घड़ी में रात और दिन खड़ा मिल जाएगा। रात दिन तुम्हारी विपदा की घड़ी में खड़ा मिल जाएगा। एक नौकर चाकर साधारण सा सेवक जिसके लिए तुमने थोड़ा बहुत भी कर दिया, वो तुम्हारी विपदा की घड़ी में खड़ा मिल जाएगा। जिस रिश्तेदारों के लिए, नातेदारों के लिए, कुटुंबों के लिए, जिस परिवार के लिए तुमने करोड़ों का धन खर्च कर दिया, वो कोई तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़े नहीं होंगे। वाह वाह, ये दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का
कोई नहीं। संसार में अकेले पैदा हुए हो, संसार से अकेले जाना है, संसार में अकेले आगे बढ़ने का प्रयास किया है, संसार में अकेले आकर संघर्ष किया है, संसार में अकेले रहकर तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है। जब तुम चढ़ भी जाओगे अकेले के बल पर, तुमने बहुत कुछ करने का प्रयास कर लिया, तब तुम्हारी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़े हुए लोग तुम्हें देख नहीं पाएंगे। इसलिए निवेदन है, अपना संघर्ष, अपना स्नेह छोटों को देना प्रारंभ करिए। अगर भगवान ने आपको धन दिया है, पैसा दिया है, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है गरीब का, उस बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलाइए। कोई को दवाई की जरूरत है, धन भगवान ने दिया है, उसको दवाई की जरूरत है, उसको दवाई दिलाइए। मत दान करो तुम किसी को भी, 1 रुपया मत दो तुम किसी को, पर अपना अगर भगवान तुम्हें धन दे रहा है और कोई पड़ोसी का बच्चा गरीब है, उसको पढ़ना है, उसको एजुकेशन चाहिए, आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना रहे हो, इंजीनियर बना रहे हो, कलेक्टर बना रहे हो, IAS ऑफिसर बना रहे हो, अपने बच्चे को पढ़ाओ, मना नहीं है, पर उस बच्चे के साथ में एक साधारण छोटे से बच्चे को जिसके पास में धन नहीं है, उसको पढ़ाने का प्रयास करना। एक बार तुम्हारी औलाद तुम्हें नहीं पूछेगी, पर जो गरीब के बच्चे को तुम पढ़ाकर कलेक्टर बना दोगे वो बार बार पूछेगा। प्रयास करो, मत दान करो किसी को, मत 1 रुपया दो किसी को, पर अपने धन का सदुपयोग करो, अपने धन का सदुपयोग करो। आज हम केवल अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए करते हैं, बाकी का किसी के लिए, किसी प्रयास करो। इन हाथों से कमाने में, बोलने में, इस शरीर के द्वारा यदि हमसे कोई पाप कर्म हो भी जाता है, तो भगवान के चरणों में जाकर विनय कर कर या किसी साधारण व्यक्ति भूखे को भोजन कराकर, प्यासे को पानी पिलाकर, बाबा बर्फानी की यात्रा प्रारंभ हो गई। अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ हो गई। पूरे अमरनाथ में हर जगह जगह पर लिखा हुआ होता है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा, जम के तो बोलो, जय बाबा बर्फानी। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। अब ये किसी ने पूछा, गुरुजी ये क्यों लिखते हैं लोग बात, इसको लिखने से क्या फायदा? हमने कहा उसने पूरी जगह पर लिखा हुआ है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, क्योंकि दुनिया के लोगों को ये मालूम है, जब हम उन्नति पर चढ़ते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं, जब बहुत आगे बढ़ते हैं, जब हम अमरनाथ की यात्रा के लिए चलते जाते हैं, चलते 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 इतने ऊपर पहुंच जाते हैं कि हमारे पास में वजन लेकर नहीं जाते, सामान लेकर नहीं जाते, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, पानी ठंडा होता है, पीते बनता नहीं है, भोजन ठंडा मिलता है, करते बनता नहीं है। तो कई लोग, भले तुम्हारे पास में, तुम्हारी जेब में 1000, 2000, 5000, 25-50 हजार रुपए पड़े हों, भले तुम्हारे होटल में लाखों रुपए पड़े हों, परंतु जिस जगह पे जरूरत है उस जगह पर नहीं मिल पाते, उस जगह पर बाबा बर्फानी तुम्हारा पेट भर देता है, उस जगह पर बर्फानी तुम्हें पानी दे देता है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, उस जगह पर दे रहा है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हरो बिना कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हरो बिना
जावागे। बाबा किस जगह पर आता है, बाबा किस जगह पर साथ देता है? जब दुनिया साथ छोड़ देती है। पैसा जेब में पड़ा है, भोजन नहीं मिल रहा, प्यास लग रही है, पानी नहीं मिल रहा, तब मेरा बाबा आता है। एक पत्र है, देखिए, अरुण सोनी, अरुण सोनी मेरा मोबाइल नंबर ये है, पूरनपुरा लाला धाऊ विदिशा। कहीं बैठे हैं पूरन सोनी जी, अरुण सोनी जी, अरुण सोनी जी कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हो तो बेलपत्र लेने आप ही हैं, एक बार इससे हाथ हिला दो जी, दिख गए, आ जाओ, बेलपत्र लेकर चले जाओ, आ जाओ, तीनों आ जाओ। अरुण सोनी मेरा मोबाइल नंबर ये है, पूरनपुरा लाल धाऊ विदिशा। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे नाना जी को गले में दर्द हुआ, मेडिकल कॉलेज में दिखाया तो दूरबीन से जांच में गले में गठान और कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का योग बता दिया। भोपाल में जांच के लिए हमने भेजा, भोपाल में जांच में तब मालूम पड़ा, दर्द बढ़ता चले गए। सूरत में हमारे मामा जी ने बुलाया, फिर से सारी जांचें करवाई, उसमें 4th स्टेज का कैंसर आ गया। डॉक्टर ने हमको बताया कि इनका कीमो करवाना पड़ेगा। मात्र 4th स्टेज के कैंसर के कारणवश मात्र ये 2 महीने के मेहमान हैं। पत्र में इन्होंने लिखा कि उन्होंने कह दिया कि 2 महीने बच्चे हैं इनके लिए, बस 2 महीने से ज्यादा ये नहीं रह पाए। लेकिन नाना जी ने कीमो नहीं करवाया और वापिस विदिशा आ गए। और मेरी मौसी और मेरे मौसा जी ने नाना जी से कहा, अब एक काम करते हैं, अपन सीहोर चलते हैं, वहां कंकर शंकर की पूजन करेंगे, रुद्राक्ष लेकर आएंगे, और रोज प्रतिदिन आप मेरे साथ शंकर जी के मंदिर चलना, वहां प्रणाम करेंगे, जल चढ़ाएंगे और बाबा का जल पिएंगे। सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, तांबे के कलश में उसको गलाते और शिव जी को जल चढ़ाते और नाना जी को पिलाते। गुरुदेव, नाना जी के आहार नली से भोजन नहीं जा रहा था क्योंकि उनको गठान हो गई थी, तो भोजन बंद हो रहा था। पर हमने बाबा से प्रार्थना करी, रोज भगवान शंकर का रुद्राक्ष का जल दिया और शिव जी को रोज प्रणाम कर कर उनकी बेलपत्र ला कर देते। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा तो बाबा हैं। हमारे नाना जी ने खाना खाना प्रारंभ कर दिया, उनका पहले लिक्विड ले रहे थे, अब भोजन करना प्रारंभ करा, और धीरे 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 बाबा की कृपा से 22 जून को हम 22 जून 2024 को वापिस मेडिकल कॉलेज में जांच प्रारंभ हुई और जांच में आया कि इनका शरीर ठीक है और बीमारी समाप्त की ओर है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। तेरी कृपा बिना न एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से अभी की सारी जांचें लगाई गई हैं, जिसमें बाबा की कृपा से मेरे नाना ठीक हो गए। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओघड़ी, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाश। आप कुछ दें ना दें, मेरे महादेव को एक लोटा जल जरूर, सारी समस्या का हल। जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल
बोल बम का नारा है, उसके आश्रित हो जाओ, उसके आश्रित। कहीं व्यर्थ में हमको पढ़ना नहीं, व्यर्थ में नहीं। हमें इधर उधर कोई ने कह दिया यहाँ चले जाओ, कोई ने कह दिया वहाँ चले जाओ। शिव पुराण तो कहती है अपने नजदीक के शिवालय में चले जाओ, अपने नजदीक के शंकर के मंदिर चले जाओ। कुछ मत लेकर जाओ तो एक लोटा जल लेकर। क्या लेकर? बाबा के चरणारविंद का स्मरण करो, लगाओ चरणों का स्मरण। और नैनों के दोनों प्याले कुछ भीख मांग आया। उसके चरणों में पहुंचकर उसके दरवाजे पर पहुंचकर उससे केवल विनय करें, केवल विनय। शिव तत्व कह रही हैं। कथा सुनी, शंकर जी पर इतना भरोसा हो गया था, हमारे पिताजी को इतना भरोसा हो गया कि उन्होंने कह दिया था अब मेरा भोलेनाथ जैसा रखेगा वैसा रहूंगा। और आज जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट से जो 22 जून 2024 को आई, उस रिपोर्ट में बाबा की कृपा से कैंसर की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। ये शिव तत्व है, ये और तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान, डमरू डम डम बाजे सारे जहान। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान। बड़े भाव
मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। संग सीता जी को लाना, संग सीता जी को लाना, तुम राम जी को लाना, तुम राम जी को लाना, संग सीता जी को लाना, संग सीता जी को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में।
सीता जी को लाना, संग सीता जी को लाना। हे मकान तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, तेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से आज कथा का विराम दिवस भी है, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, हृदय से बाबा से कहिए बाबा स्वीकार करे, मन से बाबा को विनय करिए, हृदय से बाबा से स्वीकारिए। सब एक साथ आनंद के साथ बाबा से विनय करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मंगलकारी, देश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं, ओगड़दानी का चरित्र का शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं। शिव मंदिर में भगवान को पाने के लिए किसी दूसरे से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात या अपने दुखड़े आप किसी से कह भी दोगे तो कोई तुम्हारे दुख को कम करने वाला नहीं। कौन कम करे? आप अपने दुखड़े किससे कह सकते हैं? किसको कहो? दुनिया वालों से अगर अपने दुखड़े कहोगे तो लोग हंसेंगे, केवल आप परमात्मा से अपने मन की बात कहेंगे
तो वो परमात्मा श्रवण करे। आज से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं आषाढ़ के। गुप्त नवरात्रे का मतलब क्या होता है? हृदय से, किसी को बता के नहीं, हृदय से, गुप्त भाव से, अपने मन से माँ जगत जननी की, माँ जगदम्बा की आराधना करना। अपने 4 नवरात्रे में से 2 नवरात्रे गुप्त होते हैं और 2 नवरात्रे उजागर होते हैं, चैत्र का, शरद का, अश्विन। और 2 नवरात्रे गुप्त है। इन दोनों नवरात्रे को गुप्त इसलिए रखा गया कि अपने दिल की बात को अंदर रखिए, किसी से मत कहो। गुप्त नवरात्रे का मतलब है आप माँ अम्बा से, माँ जगदम्बा से, माँ आद्यशक्ति से, भोलेनाथ जी से, राम जी से, कृष्ण जी से, आपके इष्ट से आप अपने मन की बात कहें। उसी तरह गुप्त नवरात्रे हमको ज्ञान देते हैं कि अपने दिल की बात इधर उधर नहीं कहना, अपने दुखड़े यहाँ वहाँ जाकर नहीं रोना। अगर दूसरों के सामने जाकर अपने दुखड़ों को हम रोएंगे तो दुनिया केवल हंसेगी, इसके सिवाय कुछ नहीं करेगी। साथ कौन देते? ज्ञान देने वाले दुनिया में मिल जाएंगे पर सहयोग देने वाले कम मिलेंगे। ज्ञान देने वाले तुरंत मिल जाएंगे पर सहयोग देने वाला कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। आप अगर दुखड़ा रोवेगी ना तो लोग कह देंगे ऐसा कर लेना था, तुमको ऐसा कर लेना था, वैसा कर लेना था, ये कर लेना था, वो कर लेना, सब कह देंगे पर सहयोग कोई नहीं देने वाला। कौन देगा सहयोग? तो फिर कहना क्यों उनसे, बोलना क्यों उनसे? आपके दिल में आया, आप देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गए। आपके दिल में आया, आप शंकर के करीब में पहुंच गए। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम श्रीमती आशा शर्मा है। मैं हरिपुरा विदिशा की निवासी हूँ। आशा शर्मा कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम श्रीमती आशा शर्मा है। मैं हरिपुरा विदिशा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? एक बार वापस हाथ हिलाओ। आ जाइए, बेलपत्र ले जाओ। मेरा नाम श्रीमती आशा शर्मा है। मैं हरिपुरा विदिशा की निवासी हूँ। मेरे पति श्री दिनेश शर्मा 2 साल से बीमार हैं। उनके शरीर में गठान बताई गई थी। 3 बार जांच में पता चला कि उनको कैंसर बताया गया। जब हमने 2-3 जांच करा ली तब मालूम पड़ा कि उनको कैंसर बताया गया। हम AIMS हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए उनको बोल दिया गया। एम्स हॉस्पिटल में जब ऑपरेशन के लिए बोला गया, ऑपरेशन कराने के पहले हमने विचार करा कि हम इनको ऑपरेशन हम कराएंगे पर थोड़ा रुक कर कराएंगे। हमने डॉक्टर साहब से कहा हमको थोड़े से दिन दे दो, उसके बाद हम ऑपरेशन करा लेते हैं। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कराना जरूरी है क्योंकि कैंसर फैलता है। हमने हॉस्पिटल से छुट्टी कराकर और हम सीधे अपनी जांच और दवाइयां लेकर अपने घर आ गए। घर पर आने के बाद हमने विचार करा करें क्या। फिर हम कुबेरेश्वर धाम गए, वहां से हम एक रुद्राक्ष ले आए। कंकर शंकर की हमने पूजन कर ली और रुद्राक्ष लाकर, पत्र को आप लोग पढ़ सकते हो लेडी पर, रुद्राक्ष को लाकर जल में गलाकर वो जल हम शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दिए। हम बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करें, वो जल लाकर अपने पति को देना प्रारंभ करा और धीरे 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 हमने 15 दिन निकाल दिए और 15 दिन के बाद हमने वापिस एम्स हॉस्पिटल में फिर जांच कराया। तो जांच कराने पर उन्होंने कहा अब इनके शरीर में कैंसर की गठान नहीं है और कैंसर नहीं है, रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए,
आ जाओ। मेरा नाम श्रीमती आशा शर्मा, मैं हरिपुरा विदिशा की निवासी हूँ। अब रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, गठान भी नहीं, कैंसर भी। ये शिव तत्व के प्रति, भगवान शंकर के प्रति कह रही हैं। जिस दिन कैंसर का बताया था फैलने का, उसी दिन ऑपरेशन का डॉक्टर बोल दिए थे। फिर सीधे बाबा के धाम पर जाकर एक अविरल भक्ति, एक विश्वास शिव के प्रति जागृत था। और जब एलईडी नहीं चल रही है, एलईडी नहीं चल रही कि आवाज नहीं आ रही है? एलईडी नहीं चल रही। एलईडी चालू करवा दीजिए, एलईडी वाली। एक विश्वास जब हमारे भीतर जागृत होता है, एक भरोसा जब हम मेरे भोले बाबा के प्रति जागृत कर लेते हैं, तो ये निश्चित है मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर हो जाए, जगत पर आश्रित नहीं होना। कोई बाबा तुमसे कह दे कि मेरे पास बैठ जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, बाबा से कहना आप शंकर की शरण में बैठ जाओ, वो तुम्हारा कल्याण कर देगा। किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, किसी ढोंग ढकोसले में नहीं पड़ना, किसी प्रपंच में नहीं पड़ना। हमें बैठना है हमारे देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर बैठ। दुख आया है शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर पहुंच जाओ। किसी के पास कहां जाओगे, किससे कहोगे, किसके आगे जाके दुखड़ा रोगे, किससे विनय करोगे? शंकर की शरण में जाकर उसके चरणों में बैठ जाओ, उसके चरणों में। और शिव जी के मंदिर की सेवा करना प्रारंभ करो। सेवा चाकर। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग लगाते हो? करना चाहिए। दुनिया की नौकरी करोगे वो महीने की तनख्वाह देता है, और मेरे महादेव की नौकरी करोगे तो वो जिंदगी भर की तनख्वाह देता है। जिंदगी भर की तनख्वाह मेरा देवाधिदेव महादेव प्रदान करता है, केवल महीने की नहीं, जिंदगी भर। आप आश्रित हो उस पर। हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम इधर उधर भटक रहे हैं। हम भटकना छोड़कर भगवान की शरणागति ग्रहण करें।
असुरों ने भगवान का चेहरा देखा था और देवताओं ने भगवान के चरण देखे थे। कभी भी मंदिर, शिवालय, देवालय जाइए, भगवान के चरण देखना प्रारंभ कर दिए। हमारे पुष्टि मार्ग में 5 दर्शन की मूलता है। हम आटोयाम के दर्शन नहीं बोल रहे, हम पंच दर्शन की बात कर रहे हैं। हमारे पुष्टि मार्ग में आटोयाम के दर्शन तो होते हैं, पर हमारे पुष्टि मार्ग में 5 दर्शन की मूलता होती है। सबसे पहला दर्शन, सबसे पहला दर्शन भगवान के चरणारविंद। दूसरा दर्शन भगवान के नाभि कोश का, जो कि मंगला में होता है, नाभि का दर्शन। तीसरा दर्शन भगवान के वक्षस्थल का। चौथा दर्शन भगवान के नेत्रों का। और 5वां दर्शन भगवान की, श्रीनाथ जी की जो आड़ी टेढ़ी चोटी नीचे की ओर आती है, शिखा जो मेरे श्री जी बाबा की, मेरे गोवर्धन नाथ जी की, मेरे ठाकुर जी की शिखा जो नीचे आती है, उसका दर्शन। 5 दर्शन, 5 दर्शन। पहला चरणारविंद का, भगवान के चरणों का दर्शन करते हुए मन से कहिए कि बाबा मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। नाभि का दर्शन करते हुए कहिए बाबा आपकी नाभि इतनी गहरी है कि आपने ब्रह्मा जी को कमल के पुष्प के ऊपर प्रकट कर